गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी में आज हम नटखट चूहा वाला चैप्टर आज हम नया पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नटखट चूहा। तो आज आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हो। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। तो एक नटखट चूहा था जो आपके घर में होता है ना, उंदर। हाँ, उसको हिंदी में हम चूहा बोलते हैं। तो जो था वो बहुत ही चालाक, नटखट और शैतानियां करता था। कुछ ना कुछ शरारतें करने का हमेशा उसका मन रहता था। क्या उसका मन हमेशा कुछ ना कुछ शरारतें, कुछ ना कुछ चालाकी करने का मन रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। एक दिन उसने अपने दिल में ही मन में मन सोच लिया कि आज मैं शहर घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर बैठे बैठे दिल घबरा गया है। बारिश के कारण जो उसका घर होता है ना, घर को क्या बोलते हैं? चूहा का घर। बिल में जो छुपा बैठा था बारिश के कारण, तो उसका दिल घबरा रहा था। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। नटखट चूहा जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, यही चूहा जो झटपट तैयार होकर शहर करने चल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चलता जा रहा था। जैसे बच्चे आपके जितने होते हैं ना, बच्चे जो कभी सीधे नहीं चलते, वैसे ही नटखट चूहा भी घूमता हुआ चल रहा था। रास्ते में उसने एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। उसको क्या दिखाई दी? एक बड़ी ही कपड़े की दुकान उसको दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा रहा था। अभी तो दुकानदार ने दुकान ही खोली थी और दुकानदार अंदर जा रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर, किसके पीछे? दुकानदार के पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। जैसे ही ये दुकानदार है, वैसे जैसे अपनी दुकान में बैठा, उसकी नजर किसके पर पड़ी? चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? अब जब हम चूहे को अपने घर में देखते हैं तो कैसे चकमका जाते हैं कि हमारे घर में चूहा घुस गया। वैसे ही दुकानदार भी चकमका गया कि दुकानदार ने कहा, अरे तुम मेरी दुकान में क्या कर रहे हो? तो चल भाग यहाँ से। तो दुकानदार अपने जो चूहा होता है उसको थोड़ी ना अपने घर में रखता है, तो बोलता है दुकानदार, चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कपड़ा सिलाने आया हूँ, कपड़ा खरीदने आया हूँ। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा। हाँ हाँ हाँ, दुकानदार को हंसी आएगी। चूहा थोड़ी ना कपड़े सिलता है या पहनता है। यहाँ से चूहों में कुछ नहीं बेचता। मैं चूहा को यहाँ से कुछ नहीं बेचता हूँ। चूहा गुस्से से बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? क्या कहा उंदर ने? चूहे ने क्या बोला? तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद मत कर, मेरा टाइम है जो बर्बाद न कर, भाग यहाँ से। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। चूहा चिल्लाया था, तुम मुझे कपड़ा नहीं देने वाला हो? दुकानदार ने बोला, नहीं, मैं बिल्कुल देने वाला नहीं हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रातों में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो क्या बोला? रातों रातों में मैं रात में आऊंगा और तेरे सारे कपड़े दुकान के कुतर जाऊंगा। दुकानदार डर गया। अब जब हमारा नुकसान होता है, जब कपड़े की दुकान थी उसमें कपड़ा जो है वो कतर जाता है, तो क्या होता है? नुकसान हो जाता है ना हमारा। तो दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना। क्या बोला? चूहे भैया ऐसा मत करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़ा का टुकड़ा देता हूँ। मैं तुझे अभी अच्छा वाला रेशमी का कपड़ा का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। वो तो खुश हो गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। पहले कपड़े वाले की दुकान पर पहुंचा, दूसरी बार दर्जी की दुकान पर वो जाकर पहुंच गया। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। चूहे ने क्या बोला? दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या काम है? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कृपा इस कपड़े की
एक अच्छी सी टोपी सिल दो। चूहे ने क्या बोला दर्जी से, मुझे इस कपड़े की अच्छी सी टोपी सिल दो। तो दर्जी क्या बोलता है, चलो हम देखते हैं। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय बर्बाद न कर। जैसे दुकानदार भी चकमका गया था वैसे ही दर्जी भी बोल रहा है, चल यहाँ से झटपट, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। तो यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दर्जी है, ये चूहा है, कैसे वो बातचीत कर रहे हैं। मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आया, चूहे को फिर से भी गुस्सा आया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगी या नहीं? उसने क्या बोला, तुम मेरी टोपी सिलते हो या नहीं? नहीं, दर्जी ने बोला, नहीं मैं बिल्कुल नहीं सिलूंगा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाना फिर से गाने लगा। रातों रातों में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कतर दूंगा। रात में मैं आऊंगा, बड़ी सेना लेके चुपूंगी और तेरे सारे कपड़े कतर दूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना। क्या बोला, चूहे भैया ऐसा नहीं करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बना देता हूँ। जो दर्जी है वो भी डर गया और क्या बोला, मैं अभी तुम्हारी टोपी सिल देता हूँ। थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए सुंदर से रेशम की कपड़े की टोपी सिल दी। नटखट चूहा उससे पहना और फिर चेहरा आईने में देखा। जो नटखट चूहा है ना, उसने टोपी पहनी और आईने में देखा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। राजा, यह टोपी तो एकदम सादी थी। अब जो रेशमी टुकड़ा था उसकी जो उसने सादी सिंपल सी दर्जी ने टोपी बना के दे दी, पर वो चूहे को सादी लगी। मैं इस चमकीले सितारे लगाऊंगा, चूहे ने सोचा। फिर चूहे ने सोचा कि मैं इस पर चमकीले सितारे लगाऊंगा। वह कुत्ता कुत्ता हुआ दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। अब उसकी नजर एक तीसरी दुकान पर पड़ी। सुनहरे रूप वाले सितारे दिख रहे थे। तो जो सुनहरे रूप वाले सितारे दिख रहे थे, अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। फिर से वो तीसरी दुकान में जा पहुंचा और फिर से कूदने उछलने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे रूप वाले सितारे खरीदने आया हूँ। चूहे ने क्या बोला, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे रूप वाले सितारे खरीदने के लिए आया हूँ। तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। चूहे ने गुस्से से पूछा कि तुम मुझे देते हो या नहीं? नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। दुकानदार ने क्या कहा, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। दुकानदार ने कहा। फिर से चूहे ने उत्तर दिया, रातों रातों में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे कतर दूंगा। तो चूहे ने क्या बोला, मैं रात में आऊंगा पूरी फौजी सेना लेके और सारे सितारे के तेरे बिखर दूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे चमका के देके टाक देता हूँ। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने में सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। जब टोपी है उसमें जो स्टोन है सुनहरे रूप वाले जब लग जाते हैं तो वो चकमका जाती है। तो उसमें वो चमकीली टोपी राजा जैसी दिखाई दे रही थी। एक खंडे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल जाकर पास पहुंच गया। जो एक बड़ा सा राजमहल था उस पर जाकर पहुंच गया। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हो गए। अब जब एक चूहा होता है जो बड़े से राजमहल में जा पहुंचता है तो राजा क्या करते हैं, वो हैरान हो जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजा ने फिर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसे लग रहा हूँ? जो वो टोपी थी ना उसने जो सिलाई थी रेशम के कपड़े की, वो जो उसमें स्टॉल लगाए थे रूप वाले सितारे, तो उस पहनकर राजा को बोला कि मैं कैसे दिख रहा हूँ? तो राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। क्या बोला, तुम तो एकदम राजकुमार जैसे लग रहे हो। चूहा चटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गाड़ी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को बोलने लगा कि चलो यहाँ से उतरो नीचे, मैं उस पर बैठूंगा। राजा को हंसी आई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों को नहीं मिलता कभी। तो राजा ने क्या बोला, मेरा सिंहासन कभी चूहों को नहीं मिलता, केवल एक राजा ही उस पर बैठ सकता है। राजा ने क्या बोला, उस पर एक ही राजा ही बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गादी नहीं दोगे? फिर
फिर से चूहे ने क्या पूछा राजा को, तुम मुझे अपनी गादी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन बिल्कुल नहीं दूंगा। राजा ने उत्तर दिया, तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा, नहीं उतरोगे? राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहों को पकड़ के दौड़ने लगे। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, चूहा आगे और सब सिपाही उसके पीछे दौड़ रहे हैं। चूहा झटपट बीच में निकल गया और सिपाही ऊपर एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहों ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, चूहे ने अब अपनी कमर पर हाथ रख के कहा, रातों रातों में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कतरूंगा। तो उसने राजा को भी धमकी दे दी। तो राजा ने सोचा, चूहे की फौज तो बहुत बड़ी होगी, पूरे महल को तरह नरक कर देगी। वह डर से कांपने लगा। राजा भी, चूहे ने फिर से कहा, रातों रातों में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कतरूंगा। राजा डर के कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, भैया चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। अब राजा ने क्या बोला, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गाड़ी से अभी उतर जाता हूँ, तुम शौक से जितनी देर तक चाहो ऊपर गाड़ी पर बैठ सकते हो, तुमको जितना मन है उतने टाइम तक आप तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत ही खुश हो गया और शान से सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक आराम करता रहा। चूहे को तो एक सिंहासन मिल गया, वो तो पूरी देर तक सिंहासन पर बैठा रहा और आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गादी से कूदकर नीचे आ गया। चूहा भी समझदार था, राजा ने उसकी बात मान ली तो उसको भी माननी पड़ेगी ना, तो वो भी गाड़ी से उतर गया और खुशी खुशी अपने घर पर चल पड़ा। उसे शान से अपनी चमकीली टोपी को सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त ने उसकी कहानी सुनकर चाहते थे, सभी दोस्त उसको दिखाई दे रहे हैं, ये है जो बड़ा वाला चूहा और सभी दोस्तों को दिखाई दे रहा है मैंने आज ऐसा ऐसा काम किया है। सभी चूहे चकमका गए और खुशी के मारे उछल पड़े। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ है मैंने आपको समझा लिया है। आप अब तक शब्दार्थ लिख सकते हो जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। शब्दार्थ नटखट तो चंचल, नटखट मतलब क्या होता है, चंचल। झटपट, झटपट मतलब जल्दी, तुरंत। झटपट मुझे जाना है तो तुरंत जाना है, ऐसे आप बोलते हो ना। दर्जी तो कपड़े सीने वाला, दर्जी हम किसे बोलते हैं, जो कपड़ा सिलता है उसको हम दर्जी बोलते हैं। आईना, आईना मतलब दर्पण, शीशा। सुनहरा तो सोने के रंग का, जो पाठ में अभी हमने पढ़ा सुनहरा था ना, तो सुनहरा मतलब सोने के रंग का। रूपहला चांदी के रंग का। सितारे, सितारे मतलब तारे। निहारना मतलब देखना। फौज, फौज मतलब सेना, चूहों की सेना। तो आप ये लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। थैंक यू।